तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। तो पैसे दोस्तों रामचरितमानस कथा का भाग 26वां, जो कि पेज 26 से लेके 126 से लेके 130 तक का है। कृपया प्रेम पूर्वक इसको सुनिएगा और एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री शंभु मनि अरु सत्य रूपा, जिन्हें तबे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धरण आचरणी का, जिन्हें तबे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धरण आचरणी का, अजहु गाँव श्रुति जिनके लिखा। स्वयं शंभु मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिसने मनुष्य की ये अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उतापाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सूत नाम प्रिय बतताही, वेद पुराण प्रसंग जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पूर्णिता सुकुमारी, जो मुनि कंदर्प के प्रिय रानी। अतिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल के पाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कंदर्प मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने अतिदेव दोनों पर दया करने वाली समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल की गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र चिन्ह पर कृत बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मनुराज किने बहुकाला, प्रभु आयुषु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयं शंभु मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार के भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों का मर्यादा का पालन किया। होई ना विश्व विराग भव बसत चौथपन, हद्य बहुत दुख लाग जन्म गई हर भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इन बातों को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूँ ही चला गया। बरपस राज सुतहि तब दिनहा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बर नेमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन का गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में शेष नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही ताहा मुनि सिद्ध समाजा, तय ही हर्षि चलयु मनु राजा। पंथ जात सोही मत धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वह मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनु मद तीरा, हर्षि नहाय निर्मल नीराय। मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर श्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाई। कुश शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनई पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग,
वासुदेव पद पंकरहु तंपति मन अति लाग। और द्वासर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहे ब्रह्म सजिंदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तब लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सजदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फलों को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। पूर्व अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। आगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिदंदे परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरपदे अनूपा। शंभु विरंचे विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश में नाना। जिन्हें वेद नीति नीति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो अनंत स्वरूप उपधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हु प्रभु सेवक बस हु, भगत हेतु लीला तनु गए हु। जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे मान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागु सौ, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं रही। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अन्य तापस निपरानी। मांगू मांगू वर भे नभ बानी, परम गंभीर कृपा मित्रासानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई जब आई। हृष्ट पुष्ट धन भय सुहाए, मानो अभय भवन ते आई। मुर्दे को भी जला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों में छेदों में होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के सिर ऐसे सुंदर और स्पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक पुलवति गात। बोले मनु करि दंडवद, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और पुलकित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले, मेरे हृदय में समाता ना था। सुनु सेवक सुर तरु सुनु धेनु, विधि हरिहर वंदित बर रेणु। सेवद सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सराचर नायक। है प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी बदला करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं।
आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम बरनेहु, सो प्रसन्न होए ये बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुषंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। देखे हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्राण तिमोचन। जो काकभूषण जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मुद्र बिनद प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम सम में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सलम कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसम्मत भगवान प्रकट हो गए। नील सरारू नीलमणि नील निरंतर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सब काम। भगवान के नील कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण श्रेणी में शरीर को शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मेघ बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिंबक दर ग्रीवा। धरे अरुण रद सुंदर नासा, विदुर कर निकार बिंद रख हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि के सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला संग के समान त्रिनखा युक्त चढ़ाव उतार वाला तथा लाल होठ और दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों वाली को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बकन छविनी की, चितवनी ललित भवती जी की। भगटी मनोज चाप छविहारा, तिलक ललाट पटल दुतिकारा। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकंड सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधु समाजा। और श्री वत्स रुचिर मणिमाला, पादिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सजन थे, मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बलमाला, रत जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केरी कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहु। करी कर सर से सुभग मजु दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिंदक पीत पट उदर देख बरबीनी, नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था और पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिअवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि की छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मर मधु बसई जहि माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मनुष्य के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के वाये भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत के मूल्य कारण स्वरूप आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु वंश बुझहि गुण खानी,
अगणित लक्ष्य उमा बखानी, भगुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश में गुण का खान अंगनित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भोई के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नियन पट की। चित्त विषादर रूप अनुपा, तृप्त न मान है मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते आधाते ही ना थे। जय श्री राम। दोस्तों, अब रामचरितमानस का 26वां भाग, जो कि पेज 1 से 26 से लेके 130 तक का पाठ था, अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा जो इसके बाद होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वर्णौ रघुवर विबल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयत चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा,
विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेवा, भानु ले ल्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमल वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ डे में डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसी सुधि लाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, हई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।